हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज लेते हैं टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, जिसमें हमने आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है और पिछले वीडियो में भी हमने आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताया था। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन बिना देरी किए हुए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। लेते हैं पहला क्वेश्चन बिना समय कमाए हुए। ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। सुनीता एक साड़ी की कढ़ाई 15 दिनों में कर लेती है, जबकि उसकी बहन नेहा इसी काम को 10 दिनों में पूरा करती है। दोनों कढ़ाई एक साथ शुरू करती है, लेकिन 2 दिन बाद नेहा काम छोड़ देती है। उसके बाद सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरी करनी पड़ती है, तो कितने दिन लगेंगे? तो कहा क्या गया है, एक सुनीता है जो 15 दिन में काम करती है, और एक क्या है, नेहा उसकी बहन है जो क्या करती है, 10 दिनों में काम करती है। दोनों का काम निकाला जाए पूरा काम, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30। अब सुनीता एक दिन में कितने काम करेगी? 2 काम करेगी और नेहा करेगी 3 काम। अब कहा यह जा रहा है कि दोनों एक साथ शुरू करती है, लेकिन 2 दिनों के बाद नेहा काम छोड़ देती है, परंतु नेहा 2 दिन तो काम की होगी दोनों मिलके। तो दोनों मिलकर 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 + 3, 1 दिन का काम गुना 2, यानी दोनों 10 काम एक साथ 2 दिन में किया होगा। अब बचा हुआ काम कितना होगा? 30 में से 10 काम हो चुका है, तो बचा हुआ काम कितना बचेगा? 30 में से 10 घटाएंगे तो 20 बचेगा। उसके बाद कहा गया है कि सुनीता को अकेले कढ़ाई पूरी करने में कितना दिन का समय लगेगा? तो 20 काम बचा हुआ है। सुनीता एक दिन में 2 काम करती है, तो एक दिन में 2 काम के हिसाब से 2 से भाग दे देंगे इसको, तो 10 दिन का समय बचेगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कैंप में 180 विद्यार्थियों के पास 20 दिनों के लिए राशन है। यदि राशन 25 दिनों तक चलाना है तो कितने विद्यार्थियों को कैंप छोड़कर जाना पड़ेगा? कहा क्या गया है, 180 विद्यार्थी पहले थे 180 विद्यार्थी पहले थे जिनका खाना 20 दिनों के लिए था। अब कहा गया कि कितने विद्यार्थी छोड़ दें। तो मान लीजिए एक विद्यार्थी अगर उसमें रहा होगा तो कितना दिन का खाना चला होगा? 25 दिनों तक खाना चला होगा। 25 दिनों तक खाना चला होगा, तो इसे काट देते हैं हम। 5 से काटेंगे, 5 × 25 हो जाएगा, या 5 का 20 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे कितनी बार में? एक कट जाएगा 36 बार में। 36 × 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 144। 144 विद्यार्थियों के लिए खाना 25 दिनों के लिए चलेगा। तो 144 विद्यार्थी खा रहे हैं, तो कितने विद्यार्थी छोड़कर गए होंगे? तो 180 को 140 में घटा देंगे। 180 माइनस 140 कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? कितना बचेगा हमारे पास? बच जाएगा 36, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्या कहा गया था? 180 विद्यार्थियों के लिए 20 दिन का खाना था। कुछ विद्यार्थी छोड़ देते हैं, कुछ विद्यार्थी छोड़कर चले जाते हैं, तो कितने विद्यार्थी छोड़कर गए वही पूछा गया है। तो मान लीजिए एक विद्यार्थियों के लिए खाना 25 दिनों के लिए बचा हुआ है, तो 144 विद्यार्थी होंगे जब 144 विद्यार्थी कैंप में होंगे तो 25 दिनों के लिए खाना चलेगा। पहले कितना थे? 160 आने 140 विद्यार्थी, 180 में से 144 विद्यार्थी छोड़कर चले गया, तो बचा कितना हमारे पास? 36 बचा। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अनिल एक काम को 14 दिनों में पूरा करता है। अनिल क्या करता है? एक काम को 14 दिनों में पूरा करता है, और रोहित उसी काम को 21 दिनों में पूरा करता है। क्या है? एक अनिल है और एक रोहित है। अनिल क्या करता है? 14 दिनों में पूरा करता है, और रोहित 21 दिनों में पूरा करता है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोग क्या होगा, यहाँ पे 42 काम आ जाएगा। तो अनिल एक दिन में 3 काम करेंगे और रोहित 2 काम करेगा। दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, और उसके बाद अनिल छोड़ देता है। रोहित ने 3 दिनों तक अकेले काम किया, तो इस काम को समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या क्या है? रोहित क्या किया? 3 दिन अकेले काम किया, तो कितना काम किया होगा? 2 × 3, 6 काम किया होगा। तो 42 में 6 घटा देंगे तो कितना काम दोनों मिलकर किया होगा? दोनों मिलकर काम किया होगा 36 काम किया होगा। 36 काम दोनों मिलकर किया होगा, परंतु एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 5 काम कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेगा? 36/5 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एक दिन में 5 काम हो रहा है। तो क्या पूरा है, टोटल काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? 36/5 में 2 जोड़ देंगे। 36/5 में क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे। तो 36/5 में 2 दिन और जो हमने एक किया था इसको जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3 दिन का, 3 दिन काम किया है तो क्या हो जाएगा? 51। 3 दिन काम किया तो 51/5 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। अनिल एक काम को 14 दिन में पूरा करता है, रोहित उसी काम को 21 दिन में पूरा करता है। 21 दिन में पूरा कर लिया। दोनों एक साथ मिलकर कुछ दिन काम करते हैं,
और उसके बाद अनिल काम छोड़ देता है, परंतु रोहित 3 दिन अकेले काम किया। रोहित 3 दिन अकेले काम किया, एक दिन में 2 काम करता है तो रोहित 6 काम करेगा। टोटल काम कितना 36 है। दोनों मिलकर 36 काम किया होगा। 5 दिन के 5 काम से हिसाब से 5 काम के हिसाब से इतना दिन लगेगा। उसके बाद 3 दिन रोहित अकेले काम किया, टोटल काम करने में कितना समय लगा, दोनों को जोड़ देंगे तो इतना हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी एक साथ 12 दिनों में काम पूरा करते हैं, जबकि ए अकेले इस काम को 15 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए कार्य को पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है। ए और बी ने साथ मिलकर कितने दिनों तक कार्य किया, यह पूछा गया है। तो क्या दिया गया हमें, ए प्लस बी दिया गया है। ए और बी का काम 12 दिनों का था, तो यहाँ पे 12 लिख देंगे, और ए अकेले करता है 15 दिनों में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, क्योंकि एलसीएम 60 होगा। तो ए प्लस बी मिलकर 5 काम करेंगे और ए 4 काम करेंगे। तो ए अगर 4 काम करता है, ए प्लस बी 5 काम करता है, तो बी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा, क्योंकि 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे फिर क्या पूछा गया है, लेकिन कार्य पूरा होने से पहले एक काम छोड़ देता है। अगर एक काम नहीं छोड़ता तो क्या होता, 10 दिन और काम करता है ये, तो कितना काम करता है, 40 काम करता है ये। उसके बाद टोटल काम कितना होता है, इसमें 60 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 काम टोटल हो जाएगा। तो टोटल काम पूरा करने में कितना समय लगेगा, टोटल काम करने में ए प्लस बी को कितना, 5 काम करता है ए प्लस बी। टोटल काम कितना हो गया, 100 हो गया। टोटल काम कितना हो गया, 100 हो गया। तो 100 में 100 से भागा देंगे, 100 भागा 5, तो आ जाएगा 20 दिन। 20 दिन में टोटल काम पूरा हो जाएगा। परंतु क्या किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि 10 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। तो 10 दिन पहले अगर एक काम छोड़ देता है तो -10 कर देंगे, यहाँ पे -10 कर देंगे। दोनों मिलकर कितना दिन काम किया होगा साथ में, 10 दिनों तक दोनों मिलकर साथ में काम किया होगा। क्योंकि टोटल काम 20 दिन में होता है, तो ए 10 दिन पहले छोड़ दिया, तो टोटल काम 10 दिनों तक को दोनों मिलकर किया होगा। इस प्रकार हम इसे बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पी और क्यू अलग अलग एक काम को 6 और 8 दिनों में करते हैं, जो आर की मदद से काम को 3 दिनों में पूरा करते हैं। यदि कुल मजदूरी 3200 रुपया है तो आर को कितनी राशि दी जाएगी। तो हमसे क्या कहा गया है, देखिए, पी अकेले काम करता है, क्यू अकेले काम करता है। यहाँ पे तीनों मिलकर यहाँ पे सहायता से काम किया होगा, पी प्लस क्यू प्लस आर। तो पी करता है 6 दिन में, क्यू करता है 8 दिन में, आर की मदद से 3 दिन में। तो इसका एलसीएम जो होगा 24 होगा। पी करेगा एक दिन में 4 काम, क्यू करेगा एक दिन में 3 काम, और ये करेगा तीनों मिलकर एक दिन में 8 काम। तो आर कितना काम करेगा, पी और क्यू मिलकर 7 काम कर देते हैं, तीनों मिलकर 8 काम करते हैं। तो आर कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो पूछा गया आर की मजदूरी कितना है, तो टोटल काम कितना, 4। मजदूरी क्या होता है, जितना हमारा काम का अनुपात होता है उतना मजदूरी होता है। तो आर का 1 है, पी का 4 है, और क्यू का 3 है। टोटल कितना काम हुआ, 4 3 7 1 8 काम हुआ। इसी हिसाब से मजदूरी मिलेगा। 8 काम में एक काम ये करता है, तो 8 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 का वैल्यू दिया हुआ है 3200। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि आर एक काम करता है तो हो जाएगा 400, यानी 400 रुपया आर को मिलेगा। कितना मिलेगा, 400 रुपया आर को मिलेगा। आर को कितना रुपया मिलेगा, आर को 400 रुपया मिल जाएगा। फिर से देखते हैं, पी और क्यू अलग अलग 6 काम, एक काम को 6 दिन में करते हैं। 6 काम लिख दिया हमने, क्यू 8 काम किया, तीनों मिलकर 3 काम किया, 24 काम टोटल हो गया। 4 काम एक दिन में, पी 3 काम, तीनों मिलकर 8 काम। तो आर करेगा एक दिन में 1 काम करेगा आर, पी करता है 4 काम, क्यू करता है 3 काम। इसी हिसाब से इनको मजदूरी मिलेगा। तो 8 काम करने में इनको 32 रुपये मिलता है, जबकि आर केवल 1 काम करता है। तो 8 का वैल्यू 32 है, तो 1 का वैल्यू 400 रुपया हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, बी और सी 30 दिनों में करते हैं, सी और एक 24 दिनों में करते हैं। तो बी और सी का अलग अलग का काम बताइए कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ये देखिए क्या कहा गया है, ए का क्या कहा गया है, यहाँ पे देख लेते हैं हम। पहले ए प्लस बी काम करता है, और फिर करता है बी प्लस सी काम करता है, और फिर करता है सी प्लस ए काम करता है। ए प्लस बी कितना दिन में करता है, 20 दिनों में करता है। बी प्लस सी करता है 30 दिनों में करता है, और सी प्लस ए 24 दिनों में काम करता है। इतना काम करता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा, एलसीएम निकाल देंगे, 120 काम हो जाएगा। तो ए प्लस बी 6 काम करेगा, बी प्लस सी 4 काम करेगा, और सी प्लस ए 5 काम करेगा। अब पूछा गया है अलग अलग कितने दिनों में काम करेगा। तो टोटल काम हमारा कितना आ गया, 120 आ गया। टोटल काम 120 टोटल काम आ गया। तो निकाल देते हैं इसका अलग अलग। पहले क्या हो जाएगा, 1 2 2
तीनों को जोड़ देंगे, इसको 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 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 15, क्योंकि ये 6 4 10 5 15 हो जाएगा। तो इधर से इसको इधर ले जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना काम करेगा, a प्लस बी प्लस सी कितना काम करेगा, 15/2 काम करेगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है बी और सी का अलग अलग काम। तो बी और सी का क्या अलग अलग काम क्या हो जाएगा, सी का निकाल, ए प्लस बी कितना काम करता है, ए प्लस बी काम करता है 6, तो सी का काम कितना हो जाएगा 15/2 में 6 घटा देंगे, क्योंकि सी का काम कितना, सी का काम निकल जाएगा। अगर ए प्लस बी को घटा देंगे तो यहाँ पे 6 हम लोग घटा देंगे, तो 6 घटाने पर क्या प्राप्त होगा, 6 घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सी का काम हो जाएगा, सी का काम हो जाएगा 3/2। सी का काम निकल गया, हमें बी का काम निकालना है। तो बी का काम निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर इसमें बी प्लस सी में 3/2 घटा देंगे तो हमारा काम निकल जाएगा। बी प्लस सी में घटा देते हैं तो बी प्लस सी कितना काम करता है, बी प्लस सी करता है 4 काम। तो बी का काम कितना आ जाएगा, बी का काम आ जाएगा 5/2 काम आ जाएगा। यहाँ पे घटाइएगा तो 5/2 काम आ जाएगा, क्योंकि 4 में 3/2 घटाइएगा तो 5/2 काम आ जाएगा। अब सी करता है 3/2 काम एक दिन में, बी करता है 5/2 काम। तो टोटल काम को करने में कितना दिन लगेगा, टोटल काम कितना 120 काम है, टोटल 120 काम है। तो टोटल 120 काम है, तो बी द्वारा किया गया काम कितना 120/3/2, 3 जाए ऊपर नीचे रहेगा, ये 2 जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 40। तो यहाँ पे बी करेगा 80 दिनों में काम करेगा। उसके बाद पूछा गया है सी का, तो सी का सी एक दिन में कितना काम करता है, सी एक दिन में 3/2 काम करता है। टोटल काम 120 है, तो सी को काम करने में 3 गुना, ये सी का काम है, सी करता है तो बी का काम निकल जाएगा, गुना हो जाएगा, ये 5 है, गुना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 24। यहाँ सी बी का काम कितना निकल गया 48 निकल गया, बी का काम कितना निकल गया 48। तो सी करेगा 80 दिनों में, अब बी करेगा 80 दिनों में। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, तो बी करेगा कितना दिन में 80 दिनों में, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, ए और बी किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो हमने यहाँ पे 20 लिख दिया, 20 लिख दिया। बी और सी 30 दिनों में करते हैं, सी और ए 24 दिनों में करते हैं। तो 120 हमारा टोटल काम हो जाएगा। ए प्लस बी 6 काम करेगा, बी प्लस सी 4 काम करेगा, सी प्लस ए 5 काम करेगा। तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी टोटल काम कितना करेगा 15/2 काम करेगा। तो सी कितना काम करेगा, अगर हम ए प्लस बी का काम घटा दें तो सी का काम निकल जाएगा। तो सी ए प्लस बी कितना काम करता है 6 काम करता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सी का काम निकाल दिया, सी को 6 घटा दिया तो सी का काम निकल गया। अब निकालना है बी का काम। तो बी प्लस सी दिन में कितना काम करता है 4 काम करता है। अगर सी का काम इसको घटा दे, सी का काम घटा दिया जाए तो बी का काम निकल जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या किया हमने, सी का काम 3/2 यहाँ पे घटा दिया तो बी का काम निकल गया। अब सी एक दिन में करता है 3/2 काम, टोटल काम 120 है तो 80 दिनों में पूरा काम हो जाएगा। और बी करता है 5/2 काम, 5/2 काम बी करता है। तो बी 5/2 काम करता है तो 5 120 में 5/2 से भागा देंगे तो 48 दिन का काम निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, पी और क्यू एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। क्यू और आर एक साथ मिलकर उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर और पी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन सभी को एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बना चुके हैं पहले। ये है पी प्लस क्यू है जो कि 30 दिनों में काम करता है, और एक है क्यू प्लस आर है जो करता है 24 दिनों में काम करता है, और यहाँ पे क्या है आर प्लस पी है जो 20 दिनों में काम करता है। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम फिर से 120 हो जाएगा, टोटल काम जो निकलता है 120 आ जाएगा। तो पी प्लस क्यू 4 काम करेगा, क्यू प्लस आर 5 काम करेगा, और आर प्लस पी 6 काम करेगा। तीनों को जोड़ देते हैं, 2 पी प्लस क्यू प्लस आर कितना काम हो जाएगा 4 5 4 9 8 6 15 काम हो जाएगा। तो P प्लस क्यू प्लस आर कितना काम करेगा, P प्लस क्यू प्लस आर करेगा 15/2 काम करेगा, 15/2 काम ये करेगा। तीनों मिलकर जितना काम करता है उसे पूछा गया कि तीनों मिलकर पूरा करने में कितना समय लगेगा। टोटल काम कितना है 120 काम है, करता कितना है 15/2 काम, तो 15 को इधर करेंगे और 2 को ऊपर ले जाएंगे। तो 15 8 120, 8 दूना 16, यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 दिन यहाँ पे लगेंगे।
क्या लगेंगे, 16 दिन का। तीनों मिलकर अगर काम किया तो 16 दिन टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को एक साथ 10 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, सी और ए 15 दिनों में, तो अकेले इस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसका हम होमवर्क में आपको लिए छोड़ते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा। होमवर्क का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ए बी और सी 81 दिनों में, तीनों मिलकर। ए और बी उसी कार्य को 97.2 दिन में, बी और सी उसी काम को एक साथ 162 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि पॉइंट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ए प्लस बी प्लस सी एक है, कितने दिन, 81 दिन में करता है। ए प्लस बी कितना दिन में करता है, ए प्लस बी करता है 97.2 दिन में, नीचे 10 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बी प्लस सी। बी प्लस सी हमारा क्या दिया हुआ है, बी प्लस सी दिया हुआ है 162 दिन में। इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका एलसीएम आएगा, निकालने पे 972 आएगा एलसीएम। 972 आएगा, 81 से कटेगा ये 12 बार में। ए प्लस बी 12 काम करता है, ए प्लस बी करता है 10 काम, और बी प्लस सी करेगा 6 बार 6 काम। तो हमसे पूछा गया बी का अकेला काम, बी का अकेला काम पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा, बी का अकेला काम निकाल देते हैं हम। ए प्लस बी 12 काम, ए प्लस बी प्लस सी 12 काम करता है, ए प्लस बी प्लस सी 12 काम करता है, तो ए प्लस बी कितना काम करेगा, 10 काम। तो सी का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 12 काम करता है, और बी प्लस सी 6 काम, क्योंकि हमें ए निकालना है, तभी हमारा ए प्लस बी यहाँ पे आएगा। अगर ए प्लस सी 12 काम करता है, बी प्लस सी इसमें 6 काम करता है, 12 में 6 काम बी प्लस सी करता है, तो ए का काम कितना हो जाएगा, ए का काम 6 हो जाएगा। अब ए का काम, अगर ए प्लस बी अब कितना काम करता है, 10 काम करता है। अगर 10 में से 6 काम ए करता है, तो बी कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 972, तो 972 में 4 का भागा दे देंगे। 972 में 4 का भागा देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा बी का। काट देते हैं, काटने पर हमें 243 प्राप्त होगा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से बनाते हैं हम लोग। फिर से एक बार देख लेते हैं। ए बी सी कार्य को 81 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी उसी काम को 97.2 डेज में करते हैं। बी और सी उसी कार्य को 162 दिन में करते हैं। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो क्या हो गया, ए प्लस बी का निकाल दिया, 81 दिन है, ए प्लस बी 97.2 10 है, अब बी प्लस सी 162 हो जाएगा। यहाँ फिर 12 बार में कटेगा, ये एक बार में कटेगा, 1 गुना 10 10 हो जाएगा, बी प्लस सी 6 हो जाएगा। अगर ए प्लस बी 12 काम करता है, ए प्लस बी 12 काम करता है, तो बी प्लस सी उसमें से 6 काम कर देता है, तो ए का काम निकाल दिए हम लोग। अगर यहाँ पे ए प्लस बी 10 काम करता है एक दिन में, तो बी का काम कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि उसमें से ए 6 काम कर रहा है। तो पूछा गया बी अकेला काम को 4 दिन में, एक दिन में 4 काम करता है, तो 972 काम 240 दिनों में पूरा कर देगा। अगला क्वेश्चन, पानु जीवन और जलील किसी काम को अलग अलग 30, 20 तथा 60 दिनों में कर सकते हैं। जीवन ने काम आरंभ किया और हर तीसरे दिन पानु और जलील उसकी सहायता करने पर सहमत हो गए। उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो क्या कहा गया, एक पानु है, एक जीवन है, और एक जलील है। एक करता है पानु 30 दिन में काम करता है, एक करता है उसी काम को 20 दिन में, उसी काम को 60 दिन में। एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 60। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो पानु 2 काम करेगा एक दिन में, और जीवन करेगा 3 काम एक दिन में, और जलील करेगा 1 काम एक दिन में। अब कहा गया है जीवन ने काम आरंभ किया और हर तीसरे दिन पानु और जलील उसकी सहायता करने के लिए आ गए। तो जीवन क्या करता है, 3 काम करता है, तो जीवन क्या करेगा, जीवन करता है 3 काम एक दिन में। जीवन एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। तीसरे दिन आ गया, मतलब 2 दिन तो काम जीवन किया होगा, तो कितना काम किया होगा जीवन, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 6 काम किया होगा, 6 काम किया होगा। उसके बाद दोनों इसकी सहायता के लिए आते हैं, तो 3 दिन में कितना काम हो जाएगा, 9 काम हो जाएगा 3 दिन में। 3 दिन में 9 काम करेगा, परंतु तीसरा दिन भी ये तो जीवन काम करेगा, जो कि 3 काम करेगा, तो हो जाएगा ये 12 काम। कितना हो जाएगा, 12 काम हो जाएगा। अब पूछा गया है कि जलील उसकी सहायता कर उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो 3 दिन में हो गया 12 काम, 3 दिन में 12 काम करता है, 3 दिन में 12 काम,
3 दिन में 12 काम हो गया तो 60 काम, इसको 5 से अगर गुना किया जाए तो ये 60 हो जाएगा। 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 60 काम हो जाएगा। इधर इधर 5 से गुना किया, इधर भी 5 से गुना करेंगे, ये दिन है तो यहाँ पे हो जाएगा 15 दिन। क्या हो जाएगा? 15 दिन का यहाँ पे निकल जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहा गया है? पानु, जीवन, जलील किसी काम को अलग अलग क्रम से 30, 20, 60 दिन में करते हैं, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसका एलसीएम निकाल दिया तो पानु 2 काम करेगा दिन में, जीवन 3 काम करेगा, जलील 1 काम कर देगा। अब कहा गया है कि जीवन ने काम आरंभ किया और हर तीसरे दिन पानु उसकी सहायता के निकल आएगा, यानी 3 दिन तो पहले क्या किया? जीवन काम किया होगा, तो 3 तिया 9 काम किया होगा, यहाँ पे 9 काम लिख दिया हमने। उसके बाद क्या कहा गया है? दोनों मिलकर फिर से तीसरे दिन आ गए। तीसरे दिन अगर दोनों आएंगे तो 3 काम और हो जाएगा। पानु और जलील भी 3 काम करेंगे तो 12 काम करेंगे। 12 काम करने में कितना समय लगा? तीसरा दिन आया तो 3 दिन लगा, तो 60 काम करने में 12 पचे 60 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 5 या 15 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिनों में कर लेगा, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा साथ किए गए करने के लिए समय के बराबर समय लेता है। जितना समय ए और बी मिलकर लेता है उतना अकेले सी लेता है। यदि बी और सी उसी काम को करें तो कितना दिनों में पूरा कर सकते हैं? देखिए, पहले हम निकाल देंगे पूरा ए और बी कितना काम लेगा, तो ए और बी का काम निकालते हैं। ए करता है 6 दिन में, बी करता है 8 दिन में, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो ए हो जाएगा 4, ए हो जाएगा 3, यानी ए करेगा 4 काम, बी करेगा 3 काम। तो टोटल काम करने में कितना समय लगेगा? टोटल काम करने में लगेगा 24 टोटल काम है, और ए प्लस बी कितना काम कर रहा है? 3 काम। टोटल काम करने में 24/7 समय लेता है, जो सी का काम है, क्योंकि सी का काम बराबर क्या है? ए प्लस बी का काम है, ए प्लस बी का काम है। तब फिर से निकाल देंगे। इसके बाद पूछा गया है बी प्लस सी का काम, तो बी प्लस सी का काम निकाल देंगे। यहाँ पे देखिए, ए करता है 6 दिन में, बी करता है 8 दिन में, और सी करता है अब 24/7। कितना काम करता है? 24/7 दिन का समय लेता है। एलसीएम निकाल देंगे। यहाँ पे 24 फिर से, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7। अब पूछा गया है बी प्लस सी कितना काम करेगा, तो ए है, बी है और ये है सी। ये बी है और ये है सी। तो बी करता है 3 काम और ए करता है 7 काम। टोटल काम कितना हो गया? बी प्लस सी का काम कितना हो जाएगा? बी प्लस सी का काम हो जाएगा, बी प्लस सी का कितना काम हो जाएगा? बी प्लस सी का कितना काम हो जाएगा? 10 काम हो जाएगा। एक दिन में बी प्लस सी कितना काम करते हैं? 10 काम करते हैं। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा? तो पूरा काम कितना है? पूरा काम है 24 काम, तो 24/10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 5, तो वो कितना हो जाएगा? 12/5 काम यहाँ पे बी प्लस सी 12/5 दिन में काम 12/5 दिन में काम कर लेगा। कितना हो गया? 12/5 दिन का काम हो गया। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को क्या किया हमने। कह रहा ए किसी काम को 6 दिनों में, बी किसी काम को 8 दिन में कर रहा है। उसके बाद सी उस काम को करने में ए और बी द्वारा साथ काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। तो ए और बी का समय कितना हो गया? 24/7 दिन का समय लग गया। तो सी अब कितना करेगा? 24/7 दिन में काम करेगा। तो यहाँ पे हमने ए का, बी का और सी का निकाल दिया। अब पूछा गया बी और सी का, तो बी और सी कितना काम करते हैं? 10 काम करते हैं एक दिन में। टोटल 24 काम कितना दिन में करेंगे? 12/5 दिन में करेंगे। अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पी क्यू आर मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। पी और क्यू 70% काम खत्म करते हैं, जबकि क्यू और आर 50% काम खत्म करते हैं। यदि ये अकेले अकेले काम करते हैं तो सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा? देखिए क्या किया गया है। कहा गया है पी प्लस क्यू, ये है पी प्लस क्यू 70% काम करते हैं, यानी 70/100 काम करते हैं, यानी अब इससे का मतलब क्या हो गया? 7/10 यहाँ पे आ गया, यानी टोटल काम अगर 10 है तो 7 काम पी प्लस क्यू कर देगा। अगर 7 काम पी प्लस क्यू किया होगा तो आर कितना काम किया होगा? 10 में 7 काम किया होगा पी प्लस क्यू, तो आर किया होगा 3 काम, आर निकल गया। अब कुछ कहा गया क्यू और आर 50 काम, तो क्यू प्लस आर 50 काम किए होंगे, तो 50/100 कर देंगे। यहाँ पे 50/100 कर देंगे। यहाँ भी 10 काम है, यहाँ भी 10 काम, यानी काम बराबर है। तो क्यू प्लस आर कितना काम किया होगा? 5 काम किया होगा। अगर क्यू प्लस आर 5 काम किया होगा 10 में, तो क्यू प्लस आर 5 काम, क्यू प्लस आर कितना काम किया? क्यू प्लस आर क्या होगा? 5 काम। तो आर अगर यहाँ पे 3 है तो क्यू का काम कितना आ जाएगा? क्यू का काम आ जाएगा 3।
क्यू का काम कितना आ जाएगा, क्यू का काम आ जाएगा 5 में 3 जाएगा 2 आ जाएगा। अब पूछा गया है पी क्यू आर, पी का काम कैसे निकलेगा, पी का काम निकले, पी और क्यू कितना करते हैं 7 काम करते हैं, क्यू उसमें 2 काम करते हैं, तो पी कितना काम करेगा 5 काम करेगा। अब पूछा हमसे क्या गया है, सबसे पहले काम कौन पूरा करेगा, जो ज़्यादा स्पीड से काम करेगा वही काम करेगा। तो आर 3 काम ही करता है, क्यू 2 काम ही करता है, परंतु पी क्या करता है, एक दिन में 5 काम करता है। जो ज़्यादा काम करेगा एक दिन में वो काम सबसे पहले खत्म करेगा, यानी पी जो होगा सबसे तेज काम करेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसको फिर से समझते हैं। पी क्यू आर किसी मिलकर एक काम को करते हैं, पी और क्यू 70% काम करते हैं, यानी 70+10 यानी 10 में से 7 काम पी प्लस क्यू करता है। अगर 10 में से 7 काम पी प्लस क्यू करता है और उसमें आर भी शामिल है तो आर एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम कर देगा। उसके बाद क्या कहा गया है, क्यू और आर 50 काम खत्म करते हैं, क्यू प्लस आर 50% काम करते हैं, तो 50/100, यहाँ भी 10 काम है, यहाँ भी 10 काम, यानी काम बराबर करने की जरूरत नहीं है, काम पहले से बराबर है। तो क्यू प्लस आर 5 काम करते हैं, तो क्यू प्लस आर अगर 5 काम करते हैं तो पी कितना काम करेगा, पी करेगा 5 काम, क्योंकि यहाँ पे पी भी शामिल होगा, कि इसमें पी शामिल नहीं है तो पी करेगा 5 काम। आर 3 काम, पी अगर 5 काम करता है तो क्यू कितना काम करेगा, पी प्लस क्यू 7 काम करते हैं, उसमें से पी 5 काम करता है तो क्यू कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। यदि वो अकेले अकेले काम करते हैं, आर अगर 3 काम करते हैं तो क्यू 2 काम करते हैं, पी 5 काम करते हैं एक दिन में, तो 5 काम अगर पी किया तो स्पीड में जो ज़्यादा काम करेगा एक दिन वही काम करेगा, तो पी सबसे अधिक तेज से काम करेगा। अगला क्वेश्चन, पी क्यू तथा आर मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में करते हैं, पी तथा क्यू 12 दिनों में करते हैं, पी तथा क्यू अकेले अकेले उस काम को 8 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं, बताएं आर अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, पी प्लस क्यू प्लस यहाँ पे आर कितना 4 दिन में काम करता है, पी करता है उसमें 8 दिन में, क्यू करता है, यह पी है, क्यू करता है 12 दिन में, क्वेश्चन में यही दिया गया है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 24। तो पी प्लस क्यू 6 काम करेगा, पी करेगा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 8 दिन, पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 8 दिन, यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। तो 8 करेगा एक दिन में 3 काम, पी करेगा 3 काम और क्यू करेगा 2 काम। अब क्या कहा गया है यहाँ पे कहा क्या गया है, आर को अकेला उसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। अगर पी प्लस क्यू प्लस आर 6 काम करता है, उसमें से पी 3 काम करता है क्यू, यानी पी प्लस क्यू अगर 5 काम कर देगा, पी प्लस क्यू 5 काम कर दिया 6 में, पी प्लस क्यू 5 काम कर दिया 6 में, एक जगह तीनों मिलकर एक काम 6 किया, परंतु पी प्लस क्यू मिलकर 5 काम करता है, तो आर एक ही काम करेगा, आर कितना काम करेगा, एक काम करेगा। आर प्रतिदिन एक काम करेगा तो 24 काम को करने में कितना समय लगेगा, 24 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आर एक दिन में एक काम तो 24 काम को 24 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी और सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, ए अकेला उस काम को 20 दिन में करेगा, बी 30 दिन में करेगा, तो सी को कार्य करने में कितना समय लगेगा। तो क्या पूछा गया है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ए करेगा, उसके बाद बी को कहा गया, तो ए प्लस बी प्लस सी 10 काम करता है, ए करता है उसमें से 20 दिन में काम पूरा करता है, बी 30 दिन में काम पूरा करता है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग 60 अगर एलसीएम लेंगे तो पूरा काम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ए प्लस बी कितना काम करेगा, 6 काम करेगा एक दिन में, ए करेगा 3 काम एक दिन में और बी करेगा 2 काम। अब कहा गया सी को अकेले पूरा करने में कितना काम लगेगा। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है। तो ए प्लस बी कितना काम करता है, ए प्लस बी कितना काम करता है, 5 काम करता है, 6 में से 5 काम, क्योंकि ये तीनों का काम दिया हुआ। अगर ए प्लस बी 5 काम करता है 6 में से, तो सी का काम कितना हो गया, सी का काम हो जाएगा 1। सी का काम कितना हो जाएगा, एक काम हो जाएगा एक दिन में, तो 60 काम को करने में 60 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अगर एक सी एक दिन में एक काम करता है तो 60 काम को पूरा करने में 60 दिन का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ए बी और सी एक साथ कार्य को 45 दिनों में पूरा करते हैं। यदि केवल ए और बी कार्य करे तो उन्हें 54 दिन लगेंगे, यदि केवल बी और सी काम करे तो 90 दिन लगेंगे। तो अगर बी ने अकेले काम किया तो उसे पूरे काम को करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो देखिए क्या कहा गया यहाँ पे, तीनों का काम ए प्लस बी, यहाँ पे सी कितना दिन का समय लगता है, 45 डेज का समय लगता है। और ए प्लस बी कितने दिन में करता है, ए प्लस बी करता है
54 दिनों में करता है, और बी प्लस सी, यहाँ पर क्या दिया गया है, बी प्लस सी करता है 90 दिनों में काम करता है। तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 270 हो जाएगा। तो ए प्लस बी कितना काम करेगा एक दिन में, 6 काम करेगा। ए प्लस बी करेगा 5 काम करेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बी प्लस सी करेगा 3 काम करेगा। अब पूछा गया है क्या, बी को समय करने में कितना समय लगेगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी 6 काम करते हैं, उसमें से ए प्लस बी कितना काम करता है, 5 काम करता है, तो इस सी का काम कितना आ जाएगा, सी का काम आ जाएगा 1, क्योंकि 5 में से 6 काम तो ए प्लस बी करेंगे तो 1 काम सी कर रहा होगा। अब बात करते हैं कि ए पे दिया हुआ बी प्लस सी, पूछा गया है बी ने अकेले काम को कितना दिन में समय किया। अब यहाँ पे देखते हैं बी प्लस सी 3 काम करता है, बी प्लस सी 3 काम करता है, उसमें से बी कितना काम, उसमें से सी एक काम को पूरा करता है, तो बी करेगा 2 काम को, बी करेगा 2 काम को। बी अगर 2 काम को करता है तो पूरा काम करने में 270 दिन काम करने में कितना समय लगेगा, तो 270 में से बी का 1 दिन का काम का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 135 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर से देखते हैं, ए बी और सी एक साथ कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि केवल ए और बी कार्य करें तो उन्हें कार्य करने में 54 दिन लगेंगे। यदि केवल बी और सी कार्य करते हैं तो उन्हें पूरा करने में 90 दिन लगेंगे। यदि बी ने अकेले कार्य किया तो उसे कार्य पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो यहीं पे यहाँ पूछा गया था क्या हमसे, तो ए प्लस बी क्या करता है, 45 दिनों में करता है, हमने किया। ए प्लस बी 54 दिनों में किया, बी प्लस सी करता है 90 दिनों में करता है। उसके बाद क्या होता है, हमने एलसीएम निकाला तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम आया 6, ए प्लस बी का 5, बी प्लस सी का 3 दिन, 1 दिन का काम आया। ए प्लस बी एक कितना काम करता है, 5 काम को कर रहा है 1 दिन में। तो ए प्लस बी 6 काम करता है, उसमें से 5 काम ए प्लस बी करता है, तो सी का 1 दिन का काम कितना आ जाएगा, सी का 1 दिन का काम आ जाएगा 1। सी 1 दिन में 1 काम करता है, तो बी प्लस सी करता है 3 काम। बी प्लस सी अगर 3 काम करता है 1 दिन में, सी उसमें से 1 काम कर देता है, तो बी कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। वही पूछा गया बी ने अकेले कार्य किया, तो बी अगर अकेला कार्य करता है तो बी 1 दिन में 2 काम करता है। 270 काम को पूरा करने में 270 बटा भागा 2 कर देंगे तो 135 दिन का समय लगेगा बी को पूरा कार्य करने में। अगला क्वेश्चन, राथिन और ब्रैटिन मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में करते हैं। वे मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले राथिन को काम छोड़ना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य को समाप्त करने में कुल 15 दिनों का समय लगा। यदि ब्रैटिन अकेला कार्य करता है तो इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिनों का समय लगेगा। पहले कहा क्या गया, अगर राइथिन एक है और एक ब्रैटिन है, अगर एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों का समय लगता है, 12 दिनों का समय लगता है। उसके बाद क्या कहा गया है, लेकिन काम समाप्त होने के 5 दिन पहले, तो 5 दिन पहले, तो यानी 5 दिन पहले यानी ब्रैटिन को 5 दिन काम करना होगा। पहले राइथिन प्लस ब्रैटिन कुछ दिन का काम किया होगा, और उसके बाद क्या होगा, ब्रैटिन ने 5 दिन का काम किया होगा, इतना काम किया होगा। अगर 5 दिन एक काम किया होगा, काम समाप्त कितने दिनों में होगा, 15 दिनों का समय लगा, तो ये 10 दिन काम किया होगा दोनों मिलकर। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। सोल्व करने पर क्या होगा, सोल्व करने में 12 ए प्लस 12 ए, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 12 ए प्लस 12 बी, इधर हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, 10 आर प्लस 15 बी हो जाएगा। कितना, 10 आर प्लस 15 बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2, इसको इधर ले जाते हैं हम लोग, इधर 2 आर बराबर क्या हो जाएगा, 3 बी हो जाएगा। 2 आर बराबर कितना हो जाएगा, 3 बी हो जाएगा। तो आर बाई बी कितना हो जाएगा, आर बाई बी कितना हो जाएगा, आर बाई बी 3/2 हो जाएगा। आर बाई बी कितना हो जाएगा, 3/2, यानी 3 काम आर करता है, बी 2 काम करता है। पूछा क्या गया है हमसे, पूछा गया है यदि ब्रैटिन अकेला काम करे, ब्रैटिन अकेला काम करे कितना दिन का समय लगेगा। तो क्या हो गया, देखिए राइथिन ब्रैटिन का 1 दिन का काम कितना हो गया, 3/2, यानी 1 दिन में कितना काम करेंगे, 5 दिन में। दोनों मिलकर कितना दिन का काम करते हैं, 12 दिनों में काम करते हैं, तो हो गया 60 काम। पूछा क्या गया है ब्रैटिन का काम, ब्रैटिन कितने दिनों में पूरा करेगा। ब्रैटिन अगर एक काम 2 दिनों में करता है, ब्रैटिन एक काम 2 दिन में ब्रैटिन एक काम करता है, तो 60 काम को करेगा 60/2 दिन में, यानी 30 दिन का समय यहाँ पे लगेगा। कितना लगेगा, 30 दिन का हमारा आंसर हो जाएगा, 30 दिन। देखते हैं इस क्वेश्चन को फिर से। राइथिन और ब्रैटिन मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करते हैं। वे मिलकर काम प्रारंभ करते हैं,
लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले रैथिन को काम छोड़ना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य को समाप्त करने में कुल 15 दिनों का समय लगता है। यदि ब्रैटिन अकेला कार्य करे तो इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिनों का समय लगेगा। यहाँ पे देखिए क्या होगा, रैथिन प्लस ब्रैटिन क्या करता है, 12 दिनों में काम करता है। 5 दिन पहले रैथिन को काम छोड़ना पड़ता है, यानी 5 दिन का काम किसने किया होगा, ब्रैटिन किया होगा। अगर कार्य करने में 15 दिन का समय लगा तो रैथिन ब्रैटिन मिलकर 10 दिनों का काम जरूर किया होगा। इसको हमने सोल्व किया, तो सोल्व करने पर आर बाई बी कितना आया, 3/2, यानी आर 3 काम करता है, ब्रैटिन 2 काम करता है। दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, आर प्लस बी करेंगे 5 काम। तो 5 काम करेंगे तो 12 काम को एक दिन में पूरा करने में 12 काम लगता है, 12 दिनों का समय लगता है पूरा काम करने में। 12 दिनों का समय लगता है, टोटल काम कितना हो जाएगा, 60 काम हो जाएगा। ये ब्रैटिन एक दिन में 2 काम करता है, तो टोटल काम को पूरा करने में 60/2 का समय लगेगा, यानी 30 दिनों का समय यहाँ पे लगेगा, जो कि यहाँ पे भी निकल कर आया था। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 10 दिनों में, ए और बी काम को 12 दिनों में, जबकि बी और सी 20 दिनों में करते हैं। यदि बी अकेले कार्य पूरा करे तो कितने दिनों का समय लगेगा। ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन जो हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। आगे की वीडियो में फिर से हम करेंगे टाइम नंबर का क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो दूसरे तक भी पहुंच पाए और उनको भी मदद मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।